Hello everyone. Let's try this question. Ball is dropped from the top of a tall tower. ठीक है, देखो ड्रॉप करा गया है, पहले तो ये समझ लो ड्रॉपिंग वाला केस है। तो मतलब यहाँ पे अपना बॉल होगा, लेट्स से इन ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉल इन फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना ये पड़ेगा। देखना, फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है टाइम एट 1 सेकंड माइनस टाइम एट 0 सेकंड, मतलब 0 से लेके 1 सेकंड तक का टाइम। समझ में आ रही है बात। और अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड का मतलब होता है 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच का टाइम। ठीक है, ये आपको ये कंसेप्ट आपको समझना था। ठीक है, आप सिंपली अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे रेशियो ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला। ठीक है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इन फर्स्ट सेकंड। देखो अब ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब है क्या होगा, मतलब विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकंड। अच्छा, 0 सेकंड पे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इनिशियली तो वो तो रेस्ट पे था, तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया। ओके, अच्छा हमें निकाल अभी करना पड़ेगा हाफ एम वी का स्क्वायर। पर देखो v जो आएगा यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एट 1 सेकंड का स्क्वायर आएगा। देन नाउ ओनली टारगेट इज कि हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड, जो कि बहुत आसान है निकालना। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जी को 10 डालेंगे, टाइम कितना 1 सेकंड के लिए निकालना है, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। सिंपली हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा हाफ एम, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू 100। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, मार्क कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन थर्ड सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है। चलो भाई, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। बस हो गया, यही करना है। चलो अब क्या करेंगे इसमें, हाफ एम यहाँ पे करेंगे वेलोसिटी एट 3 सेकंड का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेलोसिटी एट 2 सेकंड का स्क्वायर। मतलब आपको मेन टारगेट क्या करना है, बस आपको निकालना है वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड, जो कि बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा रहे हो, देखना इसी इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, मैं सिंपली लिखूंगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यू जीरो है मेरा, तो यू जीरो है तो जी को मैं 10 लिखूंगा। टाइम कितना है, पहले 3 के लिए 3 डालूंगा, तो 3 के लिए कितना आएगा 30 आएगा। सिमिलरली थोड़ा लॉजिक लगाना, सिमिलरली थोड़ा लॉजिक लगाना, 2 के लिए कितना आएगा 20 आ जाएगा, 3 के लिए 30 तो 2 सेकंड के लिए 20, वैसे यहाँ पे डाल लेंगे। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड कितना है 30 का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेलोसिटी एट 2 कितना है 20 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एम मेरा कॉमन निकल जाएगा। 30 का स्क्वायर होता है 900, 20 का स्क्वायर होता है 400, 900 माइनस 400 होता है 500। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्हीं दोनों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पूछा है इन्हीं दोनों काइनेटिक एनर्जी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अगर आप थोड़ा सा रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये कटेगा, आपका रेशियो सिंपली आ जाएगा 1:5। ठीक है, अगर इसने रेशियो पूछा है कितना हो जाएगा, सिंपली रेशियो आपका आ जाएगा 1:5। आई थिंक इतना आप अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, तो इट वाज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। बस आपको ये समझना था कि उसने थर्ड सेकंड और फर्स्ट सेकंड की वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें रेशियो कैसे निकाला, इसमें सिंपली क्या निकाला मैंने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसने खुद बोला हुआ है, डिवाइडेड बाय चेंज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का, यहाँ पे थर्ड सेकंड का, है ना। तो देखो हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, 100 डिवाइड बाय 500, जो कि आपका सिंपली आ जाएगा 1/5। तो 1/5 मतलब अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।